नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 13 अक्टूबर के दिन जिस निर्मम तरीके से रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई, यह हत्याकांड इस वक्त प्रदेश ही नहीं देश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार एक्शन कर रही है। 11 एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है। 5 नामजद जो आरोपी थे उन्हें पकड़ा जा चुका है। 2 आरोपियों का एनकाउंटर भी हुआ जिसमें उनके पैर पर गोली मारकर लंगड़ा कर दिया गया, उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन इस कार्रवाई से रामगोपाल मिश्रा का परिवार खुश नहीं है। हालांकि घटना के कुछ दिन बाद योगी आदित्यनाथ ने परिवार से मुलाकात जरूर की थी, सांत्वना दी थी कि इसमें कठोर कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। लेकिन जो कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई उस कार्रवाई से शायद परिवार खुश नहीं है और परिवार अब यह कहने लगा है कि जिस तरीके से उनकी बेटे की हत्या की गई है उसी तरीके से अब उन आरोपियों के साथ भी उन्हें ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। रामगोपाल मिश्रा की मां ने यह बयान दिया कि जिस तरीके से उनके बेटे की हत्या की गई उसी तरीके से आरोपियों की भी, अगर आरोपियों को सजा दी जाती है तभी उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम मौत को गले लगा लेंगे। जैसा हमारे बेटे रामगोपाल के साथ हुआ वैसा ही कट्टरपंथी हत्यारों के साथ भी होना चाहिए, नहीं तो हम और हमारा परिवार मौत को गले लगा लेगा। हमारा बेटा चला गया, अब हमारे लिए बचा ही क्या है। हमारे निहत्थे बेटे को बहुत बेरहमी के साथ मारा गया, उसका बदला लिया जाना चाहिए। मां ने ऐसा कुछ कहा और रामगोपाल मिश्रा के भाई ने कहा कि विवाद सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े का ही तो था। सवाल हालांकि ये उठे थे कि अगर कोई झंडा हटाया गया था तब इतनी निर्मम तरीके से आखिर हत्या क्यों की गई। इस परिवार में इस बात का भी रोष है कि उन्हें घर से ना तो निकलने दिया जा रहा है और ना ही कोई उनसे मिलने के लिए आ रहा है। रामगोपाल के भाई का कहना है कि 1.5 मीटर कपड़ा हटाने की क्या इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, फिर मूर्तियों पर पत्थरबाजी करने की सजा क्या होनी चाहिए। एक कपड़े के लिए किसी को भी इतनी दर्दनाक मौत देने का अधिकार नहीं है। बता दें कि रामगोपाल मिश्रा ने अब्दुल हमीद के घर की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया था। जिस वक्त ये विवाद हुआ, सारा विवाद, पहले विवाद जो था वो पत्थरबाजी करने को लेकर हुआ, उसके बाद रामगोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के घर पर जा चढ़ा जहां एक हरे रंग का झंडा लगा था जिसे रामगोपाल मिश्रा ने उतारा और उसे उतारने के बाद वहां भगवा झंडा लहराया। तब उसके बाद रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। हत्या के बारे में भी कई थ्योरियां निकलकर सामने आई। कहा गया कि 35 से उसके नाखून उखाड़ दिए गए, करंट दिया गया और 35-36 छर्रे जो थे वो लगने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी की गई है। 3 गोलियां मारी गई थी रामगोपाल मिश्रा को। तो जिस तरीके से दर्दनाक मौत रामगोपाल मिश्रा की हुई, अब परिवार चाहता है कि उसी तरीके से मौत हो, लेकिन शायद परिवार यह भूल रहा है कि एनकाउंटर कोई जानबूझकर या जबरदस्ती नहीं करता। आरोपियों ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने पकड़ने के लिए उनके पैर में गोली मारी। अब ये ऐसा कहीं नहीं होता कि आप कार्रवाई के नाम पर एनकाउंटर में किसी को जान से मार दें। वो स्थितियां और परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि परिवार फिलहाल तक तो संतुष्ट इस कार्रवाई से नहीं दिख रहा है और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। परिवार इस बात से भी जो है खफा है कि उन्हें ना तो कहीं आने दिया जा रहा है ना कहीं जाने दिया जा रहा है। जुमे की नमाज के दिन भी प्रशासन ने बहराइच में सुरक्षा के इंतजामात काफी पुख्ता तौर पर किए गए थे जिससे कि कोई बहराइच में एक बार फिर से दंगा ना भड़के। तो योगी आदित्यनाथ ने परिवार से मुलाकात कर कठोर कार्रवाई का आश्वासन तो जरूर दिया था, लेकिन यहां कन्हैया लाल का केस भी एक बार याद करना जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने कन्हैया लाल की हत्या की थी अब धीरे धीरे उन आरोपियों को भी जमानत मिल रही है। पिछले ही महीने एक और कन्हैया लाल के आरोपी को जमानत मिल गई थी। तो क्या अब परिवारों को, लोगों को कानून पर भरोसा नहीं रह गया है? जितने जर्जर इस देश के कानून हो चले हैं या फिर जिस तरीके से इंसाफ मिलने में कानून के रास्ते से देरी होती है, शायद यही कारण है कि लोग एनकाउंटर के रास्ते को सही मानने लगे हैं और राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां उस पर सवाल उठाने लगी हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा और देखना जरूरी भी होगा कि किस तरीके से क्या इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट
में मामले की सुनवाई की जाती है और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाती है, क्योंकि सजा में जितनी देरी होगी ये परिवार उतने ही ज्यादा दिनों तक दर्द झेलेगा। जैसा कि परिवार का कहना है, हमारा बेटा तो चला गया, अब हमारा है क्या। ये बात बिल्कुल सही है कि जिसका बेटा चला गया वो भी इतने निर्मम तरीके से, उसे इंसाफ तो जल्द चाहिए होगा। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले को किस तरीके से लेती है और आरोपियों को कब तक सजा दिलवाती है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।